ये घटना चक्र का जो आधुनिक भारतीय इतिहास का है, तो इसके हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 41 से स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुनान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो एक इसका था 1899 से 1900 के बीच में जो बिरसा विद्रोह, मुंडा विद्रोह हुआ था ना, इसी का इस घटना का विवरण है। ठीक है, उलगुनान कहते हैं इसको। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था, धरती आबा, तो कौन थे? बिरसा मुंडा थे। उन्हें लोगों ने भगवान मान लिया था। उन्हें क्या कहते थे लोग? धरती आबा, पिता। ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। बी हो जाएगा इसका। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया था, तो कब किया था? 1899 से 1900 है, तो 1895 हम लोग लगभग मान सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 1 फरवरी 1900 को तो ये 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था इन्हें। चक्रधरपुर है, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे। चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था और बाद में इनकी जेल में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो ये किसी के पक्ष में नहीं थे, ये आदिवासियों का इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का। ठीक है। 1899-1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, डीकुओं, आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग। तो आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों को क्या बोला जाता था? दिकुआ बोला जाता था, दिकू। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्ष नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये झारखंड का था, तो रांची आ जाएगा इसमें। रांची से भागलपुर तक इतना था। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं, बोंगा की पूजा को छोड़कर अनेक अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बाप्पा ने किया था। आदिवासी का शब्द का ठक्कर बाप्पा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया था। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे हैं। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसमें से क्या हो जाएगा? जनजातीय भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धन प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान में ठेकेदारों को बढ़ाना, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदान। तो इसमें से डी होना चाहिए, क्योंकि साझा कारण जो कहलाएगा, वैसे तो सभी रीजन है लेकिन मेन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदान किया था इन लोगों ने। हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह को हो विद्रोह भी कह सकते हैं। तो ये 1820-21 में हुआ था। कब हुआ था? 1820-21 में। ठीक है। और केंद्र क्या था इसका? हो विद्रोह का? हो विद्रोह का केंद्र था बिहार। ठीक है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये 1874 में हुआ था, खैरवार आदिवासी आंदोलन। ठीक है। ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन के वो कौन थे? नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुरेंद्र साई थे, जिन्होंने संबलपुर से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाए। ठीक है। और 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कालानुक्रम बताना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 56 में हुआ था। सिपाही विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति जो हुई थी, तो वो 1857 में हुई थी। नील विद्रोह 60 आ जाएगा और दक्कन दंगे 1875 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2413 तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
1875 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा उठाव। तो इसमें बताना है कि कौन कब हुआ था। तो सबसे पहले तो संथाल आ जाएगा, संथाल के बाद आ जाएगा नील, नील के बाद आ जाएगा दक्कन, फिर बिरसा मुंडा। तो अच्छा, पश्चात पूछ रहा है तो हाँ बिल्कुल, पश्चात पूछा है तो संथाल विद्रोह नहीं आएगा, बाकी के 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है, एक नहीं आएगा। ये भी गजब क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। दिए गए विकल्पों में संथाल विद्रोह 1855-56 में, नील विद्रोह 1859-60 में, दक्कन कृषकों के दंगे 1875 में, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1899 से 1900 में हुआ था। और फिर 1900 में 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया था बिरसा मुंडा को, और जून में फिर फांसी दे दी गई थी। इसमें मिलान करना है मोपला विद्रोह, तो ये केरल का हो जाएगा, पावना विद्रोह बंगाल हो जाएगा, एका आंदोलन जो हो जाएगा वो अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा बिहार। तो ए का 1 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पावना विद्रोह 1873 में और 1876 तक पावना बंगाल में चला, एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। इसमें विद्रोह आंदोलन मिलान करना है तो पावना किसान विद्रोह कब आ जाएगा, थोड़ा सा कोई नहीं, मोपला विद्रोह बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, इसमें बी का 3, तो 2 हैं, ठीक है। बंगाल नील विद्रोह कब हो जाएगा, 1859-60 में हो जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1, ठीक है, ये भी सही है। अब तेभागा आंदोलन जो था वो 46 से 47 में था, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और जो पावना किसान विद्रोह है ये 1879-80 में नहीं हुआ था, ये 73 में हुआ था, तो इसी में मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, तो देख लेते हैं। इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं माना है, क्या था, तेभागा जो आंदोलन हुआ था ये 46 से 47 में हुआ था, बिल्कुल। मोपला विद्रोह 21 में हुआ था, पावना विद्रोह 73 से 76 में हुआ था, ठीक है, ना कि 79 से 80 में। और बंगाल विद्रोह, नील विद्रोह जो हुआ था 59 से 60 में हुआ था, जिसमें आनंद मठ, अच्छा वो तो उसके लिए था। नील विद्रोह में हरिश्चंद्र की जो नील दर्पण, हरिश्चंद्र जो संपादक थे उन्होंने अपनी पत्रिका में इसको समर्थन दिया था, और साथ में देशबंधु का जो नील दर्पण है उन्होंने भी इसे समर्थन दिया था, ठीक है। पावना तो 73 से 85, ठीक है, लगभग ठीक है। एका आ जाएगा 22, हालांकि 21 है। संथाल क्या हो जाएगा, 55-56 हो जाएगा। ताना भगत 1914, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। इसमें बी मान रहे हैं, इसका क्या है, बी मान रहे हैं। इसमें पावना विद्रोह जो है वो तो सही है, एका आंदोलन उन्होंने 22 माना है, संथाल विद्रोह 55 से 56 माना है, और जो ताना भगत आंदोलन वो 1914 है, ठीक है। क्या था, 85 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 73 से 76 तक थी। इसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था तो किसने किया था, उत्तर प्रदेश, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा, ठीक है। और इसको यूपी के जो बड़े बड़े सम्भ्रांत और अभिजात वर्ग के उनका समर्थन मिला था। एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो एका आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, मदारी पासी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जंदिया विद्रोह। तो सी का 1 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का 1, बी का 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। इसी से आ गया हम लोगों का आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या है,
जो बंगाल नील विद्रोह हुआ था वो 1859-60 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह हुआ था वो 73-76। रंपा विद्रोह जो हुआ था 79 से 80। रंपा विद्रोह का वही है वासुदेव बलवंत फड़के थे जिसके नेता। और जयंतिया विद्रोह 60 से 63 में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। मालाबार तट क्षेत्र में हुआ था, तट पर नहीं। 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार, अधिकार बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। हालांकि इसको रूप सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश की गई, लेकिन मेन ये जो था ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं था, ये मेन जमींदार और बटाईदार के था। ठीक है। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? मालाबार में हुआ था। दक्षिण मालाबार के मुसलमान पट्टेदारों, कनामदार कहते थे जिन्हें, तथा खेतीहार जिन्हें कहते थे वेरुम पट्टमदार, ठीक है, को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियाँ नंबूदरी और नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के दो कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार। दूसरा, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। नेक्स्ट है बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, वेल्लूर। तो वेल्लूर का कब हुआ था? जुलाई 1806 में हो जाएगा। संथाल 1855-56 हो जाएगा। और बैरकपुर का कब हुआ था? फरवरी 1857 हो जाएगा। और बरहामपुर विद्रोह जो होगा वो 1824 होगा, नवंबर 1824। ठीक है, तो इसका ए आ रहा है, देख लेते हैं इसमें। बैरकपुर में विद्रोह जो हुआ था वो नवंबर 1824 में हुआ था। 1 मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? 2431 बैरकपुर का ये लोग नवंबर 1824 कह रहे हैं, और बरहामपुर का विद्रोह जो बता रहे हैं वो फरवरी 1857 बता रहे हैं। तो हाँ, बैरकपुर का विद्रोह जो जैसे जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो एक जो सर जॉर्ज बॉर्लो था, वेल्लूर का जो विद्रोह हुआ था वो भी हुआ था, तो वो 6 में हुआ था। फिर उसके बाद एक 24 में सैनिक विद्रोह हुआ था जो जिसको बैरकपुर विद्रोही के नाम से जानते हैं, तो ये वो भी है। और फिर उसके बाद संथाल विद्रोह जानते हैं। बरहामपुर विद्रोह का हम 1857 की क्रांति से रिलेट कर सकते हैं, उस सैनिक विद्रोह से। हालांकि बैरकपुर में भी उस टाइम विद्रोह हुआ था जो वो मंगल पांडे का वो था, तो इसलिए ये लोग क्या मान रहे हैं कि जो 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ था उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो सही है, ए होगा इसका सही। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। और संथाल का विद्रोह 1855-56 में हुआ, जिसके नेता कौन थे? सिद्धू कानू और चांद भैरव। ठीक है। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लूर में विद्रोह कर मैसूर में के राजा का झंडा फहरा दिया था। नेक्स्ट है विद्रोह और मिलान करना है। मोपला कब आ जाएगा? 21 में आ जाएगा। संथाल 55-56 में आ जाएगा। कोल विद्रोह आ जाएगा 1831-32 में। और अहोम आ जाएगा 1828 में। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, हाँ। कोली विद्रोह गुजरात में, और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों गलत हैं। चुआर विद्रोह तो बिहार में हुआ था। तो देख लेते हैं। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इन्हें श्रियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। बाद में फिर राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ गया, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1784-85 के मध्य हुआ था, और ये महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। अच्छा, बिहार नहीं था ये। जो चुआर विद्रोह था ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। मिदनापुर जिले के आदिम जनजाति के चुआर लोगों ने भूमिकर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मैक्सिमम जो भील जनजाति है वो यहीं बसती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पास क्षेत्रों में। इसी में भील की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती है। 1831 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सारे था। इनके अतिरिक्त 19वीं-20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा के बिरसा मुंडा थे, बिल्कुल थे। संथाल के सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये चारों थे, तो जिनमें कानू हैं। और अहोम के गोमधर कुंवर थे। जो नायक विद्रोह हुआ था उसके ताना भगत नहीं थे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें डी गलत हो जाएगा, डी सही नहीं है। क्या था? मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899-1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा ने किया था। संताल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कानू थे। अहोम विद्रोह 1828 का प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन जो का प्रारंभ ओरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। जतरा ओरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 में था, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम यहाँ पे ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था छोटा नागपुर में। कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में आ जाएगा। कूका विद्रोह पंजाब आ जाएगा। पावना कृषक विद्रोह बंगाल आ जाएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 बिल्कुल, और सी का 2, सी का 2। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। कुकी विद्रोह जो हुआ था वो कभी कहीं मणिपुर भी लिख देते हैं और कहीं पर त्रिपुरा में लिख देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों जगह कुकी जनजाति पाई जाती है। और कूका विद्रोह पंजाब में, पावना विद्रोह है बंगाल में, बिरसा मुंडा विद्रोह है बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड है, वहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 59-60 बिल्कुल सही है। जयंतिया विद्रोह 60-63, कुकी विद्रोह 60-90 और कूका विद्रोह है 32 से 34। तो ये जहाँ तक है कुकी विद्रोह सही नहीं होगा। कूका आंदोलन की, अच्छा हाँ, कूका आंदोलन की भी शुरुआत जो हुई थी वो 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। ठीक है, 1917 में स्टार्ट हुआ था, वो कब तक चला? 1919 तक। ठीक है, नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? ये गंगा नारायण थे। ठीक है, कौन थे? गंगा नारायण थे इसके नेता। मानभूमि क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में नहीं, किसान सभा के नेतृत्व में। तो हाँ, तेभागा आंदोलन जो हुआ था वो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, 46 में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। तो ये क्या था कि फ्लाइट कमीशन था, इन्होंने क्या किया था, लगान की जो दर थी 1/3 करने हेतु 3 कर दिया था, तो उसके लिए इन्होंने ज़्यादा कर दिया था लगान, तो उसको 1/3 करने हेतु इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, आंदोलन किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता जो थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। कंपाराम और भुवन सिंह, ये तेभागा आंदोलन। ठीक है, मान सकते हैं आप लोग की लगान इसी पे बनी हो शायद। ठीक है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो कौन थे? ये थे जोड़ानांग। हालांकि बहुत सारे आदिवासी नेता थे जो उनसे प्रभावित थे, लेकिन एक जोड़ानांग है, उनका माना जाता है इसमें। महात्मा गांधी उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वह मणिपुर के
नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडिनेल्लू सहित अनेक विश्वासपात अनुयायियों की सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। जो ये जोड़ानांग थे, नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्र सेनानी, इनके आंदोलन में मतलब हटने के बाद इनकी ये जो बहन थी रानी गौडिनेल्लू, इन्होंने जो आंदोलन हो रहा था ब्रिटिश के खिलाफ उसकी बागडोर संभाली थी और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों ने। तब बाद में जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए और फिर उन्होंने इन्हें मुक्त करवाया था अंग्रेजों के उससे। ठीक है, इनमें से वह भारत प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो ये NM लोखंडे थे। इन्होंने ये प्रथम नेता हैं जिन्होंने मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। नारायण जी मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के क्या थे? अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए प्रयास किया, अपितु जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। किसके लिए? नारायण मेघाजी लोखंडे के। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है जनजातीय आंदोलन। अब बाकी का जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।